नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपार कोचिंग एंड एकेडमी पर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रेशनल नंबर्स कितने नंबर प्रकार के होते हैं? डेसिमल नंबर्स जो है दो प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास पढ़ी है। आज हम नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इंटीजर्स के बारे में बताएंगे। और उससे पहले मैं बता रहा हूं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यानी कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है, यानी कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। आज हम पूर्णांक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। और एक होता है जीरो, शून्य। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यानी कि ये संख्या कैसी है? ये धनात्मक पूर्णांक में आती है और ऋणात्मक पूर्णांक में आती है -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो ये सारी संख्या कैसी होती है? ऋणात्मक पूर्णांक होती है। और जीरो हमारा न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ये जो कहलाता है हमारे पास धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि ये एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यानी कि यदि इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? तो एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो वो क्या होगी? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी 1। पूछेगा सबसे छोटे पूर्ण संख्या क्या होती है? स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछ लेगा हमसे एग्जाम में। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? वो होती है 0। तो इंटीजर्स तीन प्रकार के मैंने बताए आपको अभी। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर अनंत तक सारी संख्या कैसी कहलाती है? धनात्मक पूर्णांक में आती है, पॉजिटिव इंटीजर्स में आती है। और ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और जीरो की खोज जो हुई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों, जीरो की खोज हुई थी भारत में। ठीक है, भारत में जीरो की खोज की थी। ठीक, और जीरो यदि इसमें इंक्लूड हो जाए, नेचुरल नंबर में इंक्लूड हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? सेट ऑफ होल नंबर कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या कहलाएगा? 0। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आगे देखते हैं। अभी इंटीजर्स और हैं, अभी दो प्रकार के इंटीजर्स और पढ़ रहे हैं हम। एक होता है इवन नंबर और एक होता है ओड नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, इवन नंबर क्या होती है? इवन नंबर होता है सम संख्या। और ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर होता है विषम संख्या। अब सम संख्याएं क्या है और विषम संख्याएं क्या है? यानी कि बे संख्याएं जो बे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, वो संख्या क्या कहलाती हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। यानी कि विच नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 2। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या कहलाती हैं? इवन नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ओड नंबर्स क्या कहलाते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। यानी कि विच नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। वे संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? ओड नंबर है। और ये सारी संख्याएं कैसी हैं? इवन नंबर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ना तो जीरो इसमें आया है और ना ही जीरो इसमें आया है। तो जीरो क्या है? तो जीरो के लिए एक नोट लिखते हैं, नीचे नोट करके लिख लो एक जीरो के लिए। जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है। जीरो इज एन इवन नंबर। तो जीरो एक सम संख्या है। अभी इंटीजर्स और हैं, इनके आगे अभी इंटीजर्स के बारे में और बताता हूं, इनको नोट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इंटीजर्स के बारे में बताया, मैंने भी बताया आपको कि अभी इवन नंबर क्या होता है और ओड नंबर क्या होता है। अभी दो तरीके के इंटीजर्स और देखेंगे। एक तो हमारे पास कंपोजिट नंबर और दूसरा होता है हमारे पास प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर होता है हमारे पास भाज्य संख्या और प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंडों, विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। वो कैसे? देखिए, दो से अधिक गुणनखंड कैसे होंगे? जैसे एक संख्या मैंने ले ली 4, इसके दो से अधिक गुणनखंड है। जैसे 1 से भी कट जाएगा 2, 4, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा।
ऐसी अगली संख्या मैंने ले ली 6। 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। ऐसी आगे संख्या ले ली मैंने 8। 8 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है। और वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं कंपोजिट नंबर के 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड सो। इसी तरीके से क्या है? कंपोजिट नंबर है। और यदि प्राइम नंबर की बात करें जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, कौन कौन से? एक तो 1 और एक संख्या खुद वह इटसेल्फ, स्वयं, वह संख्या स्वयं। तो वे संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे भाई मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो। तो ये सारी संख्याएं क्या है? ये सारी संख्याएं प्राइम नंबर है। इनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 और एक की संख्या स्वयं खुद। आगे की ओर चलते हैं। चलिए भाई आगे मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। इंटीजर्स हो गए। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं को प्राइम नंबर्स। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स के बारे में बताता हूं। संख्याओं का एक ऐसा समूह, संख्याओं का एक ऐसा सेट जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। यानी कि वे संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? को प्राइम कहलाती है। जैसे भाई मैंने कहा 3, 5, 2, 9, 8, 17, 6, 19, 13, 21। तो ये सारी संख्या कैसी है? ये सारी संख्या को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है? 1 है। इनमें क्या कॉमन फैक्टर है? सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर है। तो ये आज तक जो हमने पढ़ा है, अब तक जो हमने सीखा है, हमने नंबर सिस्टम की 2 क्लासें डाली है। पहली क्लास हमने लास्ट टाइम डाली थी, ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया था, पहली क्लास में आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों क्लासों को देखो और नंबर सिस्टम के बारे में आप पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है, इसके बारे में पढ़ो। आगे हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे यूनिट डी, और इसी तरीके से लाइन वाइज चलते चले जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपना। और जितने बच्चे यूपी टेट वाले हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं और जो अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जुड़ जाए यहाँ पर हमसे और अच्छा कंटेंट देंगे। यहाँ पर अच्छा एकदम शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे आके जुड़िए, मिलिए हमसे आके, और हम आपको बहुत अच्छी से अच्छी सुविधा आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद।